बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हरे मसाले वाले चने बनाने का तरीका। ये इतने लजीज बनेंगे कि जिनको चने नहीं पसंद वो भी उंगलियां चाट कर खाएंगे। इन्हीं चनों से हम आखिर में चना चाट भी बनाएंगे जो बहुत ही मज़ेदार होगी। इसके लिए आप एक प्याली चने इनको आप रात भर के लिए भिगोकर रख दें, या आप इसको कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए भिगोएं ताकि चने जो हैं वो फूल जाएं। फिर इन चनों को अच्छी तरह धोकर साफ कर लें। इसके अंदर से कटे हुए ख़राब चने जो हैं वो अलग कर लें। जो चने भीगे ना हो, सख्त हों, उनको भी आप अलग कर लें। चनों के अंदर से ख़राब चने निकालने के बाद अब आप इनको प्रेशर कुकर में डाल लें। साथ में आप 2 कप पानी डाल लें ताकि चने जो हैं वो अच्छी तरह बॉयल हो जाएं। फिर आप इसमें 1 चम्मच नमक डाल लें और इसका ढक्कन बंद करके इसको आप बॉयल कर लें। पहले आप इसको चम्मच के साथ मिक्स करें और फिर आप इसका ढक्कन अच्छी तरह बंद करें और इसको आप बॉयल होने दें। इसको आप तकरीबन 20 मिनट तक या 3-4 दफ़ा सीटी घूमने तक आप इसको बॉयल करें ताकि चने अच्छी तरह नरम हो जाएं। इसके बाद आप ढक्कन ऊपर करें, आप देखें, चेक करें कि चने जो हैं वो नरम हो चुके हैं, गल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि चने जो हैं वो कितने अच्छे और बेहतरीन जो हैं वो तैयार हुए हैं। जब इस तरह से चने नरम हो जाएं तो आप चने अलग कर लें और चनों का पानी जो है वो उतार कर अलग कर लें। इनको आप पानी को आप फेंकें नहीं, इसको आप बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम चलते हैं और चने तैयार करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम हरा मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए आप 2 चम्मच घी या ऑयल डालकर गरम कर लें। फिर आप इसमें आधा चम्मच साबुत काली मिर्च डालें, 2 सब्ज़ इलायची शामिल कर लें और 1 इंच का टुकड़ा आप दालचीनी शामिल करें। इन सब को आप ब्राउन होने दें। जब इनका कलर चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए, तो आप 2 से 3 अदद प्याज, अगर बड़े साइज़ के हैं तो 2 अदद ले लें, अगर मीडियम साइज़ के हैं तो 3 अदद ले लें। इनको आप काट कर इसे फ्राई करें। आप 3-4 मिनट तक इसमें फ्राई करें ताकि प्याज जो है वो नरम हो जाएं। फिर आप इसमें लहसुन के जुवे शामिल करें। लहसुन के 8-10 जुवे डालने के बाद आप इसको मज़ीद ब्राउन करें। आप चाहें तो अदरक और लहसुन कुटा हुआ भी डाल सकते हैं, काट कर भी डाल सकते हैं, या आप इसको इसी तरह साबुत भी डाल सकते हैं। अब आप इसको फ्राई करें ताकि इसकी खुशबू जो है वो ख़त्म हो जाए। अब इसको ठंडा होने दें। फिर आप इसको जार में डालकर, ब्लेंडर में डालकर आप इसको पीस लें। आप चाहें तो हरी मिर्च और हरा मसाला जो है वो इसके अंदर डालकर थोड़ी देर के लिए पका लें, या आप इसको जार के अंदर डालकर इसे पेस्ट बना लें। आप 5-7 हरी मिर्च लें, पुदीना आधी गट्ठी लें और हरा धनिया आधी गट्ठी टहनियों समेत इनको आप साफ़ करके आप इसको अच्छी तरह पीस लें। अब आप हरा मसाला जो है पेस्ट बना के इसका तैयार कर लें। आप देखें इस तरह से जब मसाला तैयार हो जाए तो इसको आप एक साइड पर रखें। अब आप दोबारा से इसी बर्तन में, कढ़ाई में 3-4 चम्मच घी या ऑयल डालकर गरम करें। फिर आप इसमें ज़ीरा साबुत 1 चम्मच शामिल करें और इसको ब्राउन होने दें। हल्का सा ज़ीरा भूनने के बाद अब आप इसमें हरे मसाले का पेस्ट शामिल करें और इसको आप मिक्स करें। इसे आप थोड़ी देर के लिए भूनें। मसाला क्योंकि पहले फ्राई शुदा है इसलिए इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं। इसको आप हल्का सा भूनें ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। फिर आप इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच शामिल कर लें या टेस्ट के मुताबिक डाल लें। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच शामिल कर लें। नमक टेस्ट के मुताबिक डालें। नमक क्योंकि चनों में पहले भी डाला हुआ है इसलिए आप टेस्ट के मुताबिक चेक करके इसमें नमक डाल लें। फिर आप इसी जार में जिसमें हरा मसाला डाला था थोड़ा सा पानी डालकर इसको साफ़ करके इसके अंदर डालें और इसको आप मिक्स करें। अब आप इस मसाले को अच्छी तरह भूनें ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरह फ्राई हो जाएं। फिर आप इसमें
दही 1 चम्मच शामिल कर लें। 1 खाने का चम्मच दही डालने के बाद आप इसको मिक्स करें यहाँ तक कि दही का पानी खुश्क हो जाए। इसके बाद आप इसके अंदर उबले हुए चने डाल लें। चने डालकर आप इसको मिक्स करें और इसको आप भून लें। चनों को आप 4-5 मिनट तक अच्छी तरह भुनें ताकि मसाला जो है वो इसके अंदर जज़ब हो जाए और चने जो है वो भुन जाए। जब इस तरह से घी जो है ऑयल जो है वो लग हो जाए, इस तरह से चने भुन के तैयार हो जाएं तो आप इसके अंदर पानी शामिल करें। पानी आपने दूसरा नहीं डालना। पानी आप जो चनों से उतारा है वही आपने इसके अंदर शामिल करना है। फिर आप इसमें थोड़ा सा या 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाल लें। अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला डाल सकते हैं। अब आप चनों से उतरा हुआ पानी इसके अंदर शामिल करें और इसको आप चम्मच चलाकर मिक्स करें। साथ में आप 2 कटी हुई हरी मिर्च शामिल करें। इनको आप दरमियान से काट लें। चम्मच चलाकर मिक्स करें। इसके ऊपर ढक्कन रखकर आप इसको लो आंच पर 5-6 मिनट तक पकने दें ताकि चने जो हैं वो तैयार हो जाएं और मसाला इसके अंदर जज़ब हो जाए। 5-6 मिनट के बाद आप देखें कि चने जो हैं वो कितने बेहतरीन और मज़े के तैयार हुए हैं। अब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, पसंद के मुताबिक इसके अंदर शोरबा रख कर चूल्हा बंद कर दें। आप देखें कितने अच्छे और मज़े के टेस्टी चने तैयार हुए हैं। इस तरह से आप चने बनाएंगे तो जिसने कभी चने नहीं खाए वो भी आपसे दोबारा फरमाइश पर बनवाएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालें। 1-2 मिनट तक पकाने के बाद आप चूल्हा बंद कर दें। अब आप इसको प्लेट या बाउल में डालें और मज़े के साथ रोटी, चावल या नान के साथ नोश फरमाएँ। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी चने हैं। एक दफ़ा आप ये रेसिपी ज़रूर बनाकर खाएं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अब हम इन्हीं चनों के साथ चाट तैयार करते हैं। तो इसके लिए आप 3-4 चम्मच चने लें। इसके अंदर 1 अदद कटा हुआ उबला हुआ आलू शामिल करें। साथ में 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज डाल लें। 1 अदद टमाटर डाल लें और साथ में आप हरा धनिया कटा हुआ डाल लें। इसके बाद आप इसके ऊपर चाट मसाला डाल लें। फिर आप इसमें आधा कटा हुआ लीमू शामिल करें। लीमू का रस आप डालकर इसको मिक्स करें। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। बहुत ही मज़ेदार और चटपटी चना चाट जो है वो तैयार हो चुकी है। इस तरह से आप चना चाट बनाएंगे तो यकीन करें कि खाने वाले उंगलियां चाट जाएंगे। आप देखें, देखने में ही कितने मज़े की लग रही है। जब आप खाएंगे तो यकीन करें कि उंगलियां चाट जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अब आप इसको बाउल में निकालने के बाद इसके ऊपर हल्का सा हरा धनिया छिड़कें और चाहे तो मज़ीद आप इसके ऊपर थोड़ा सा लीमू छिड़क कर नोश फरमाएँ। आप रेसिपीज़ को एंजॉय करें। मुझे इजाज़त दें। फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। लेकिन आप जाने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। रेसिपीज़ को लाइक करना मत भूलें। इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।